Hello student, today we are going to read our left of the chapter. So let's start from hydrosphere. The earth is called the blue planet. More than 70% of the earth is covered with water and 29% is with land. So everybody know कि अर्थ का जो वाटर की ज़्यादा होने की वजह से तो उसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं एंड 71% जो इसमें ऑलरेडी वाटर है, वाटर अवेलेबल है एंड 29% जो है वो लैंड कवर करता है जिसमें आपके कॉन्टिनेंट्स आते हैं एंड हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर जो है वो इन सारी फॉर्म्स में लाइक आपका ओनली ओशन वाटर नहीं है या रिवर वाटर नहीं है, तो सबको मिला के ये बनता है एज रनिंग वाटर इन ओशन एंड रिवर्स एंड इन लेक्स आइस एंड ग्लेशियर्स। तो ये सभी चीज़ों में इंक्लूड करके हम कर सकते हैं कि मतलब आपका जो 71 बन रहा है वो इसी के अंदर आ रहा है। अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमोसफेयर, तो सारे का सारा मतलब ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फेयर। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन। तो 97% जो है आपका ओशन वाटर है। 100 में से 97% ओशन वाटर है जो साल्टी है, इट इज़ टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। अ लार्ज proportions of the rest of the water is in the form of ice sheets, glaciers or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for humans। तो देख लो कि लाइक जो 97 है वो तो आपका, जैसे आप इसमें देख सकते हो पाई चार्ट में 97.5% आपका ओशन है। बाकी जो है 2.5% वो आपको फ्रेश वाटर के रूप में है, जिसको हम कह सकते हैं कुछ जमा हुआ है आइस शीट्स के तौर पे, ग्लेशियर्स बने हुए हैं। तो और पीने का जो फ्रेश वाटर है बहुत ही कम मात्रा में है, 0.0 समथिंग ऐसे कुछ। तो ये आपके सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। बाकी जो ब्लू वाला पार्ट है सारा वो आपका किस में लाई कर रहा है, आपके ओशंस में लाई। सो Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water। हमारा अर्थ ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद भी हमें बहुत सारी शॉर्टेज जो है वो पानी की मिलती है। एंड ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये आपको पहले भी पता है। द ओशन वाटर्स आर अवेलेबल ऑलवेज मूविंग, ऑलवेज मूव करता है, उसमें बहुत सारे वो अप एंड डाउन आते रहते हैं, वेव्स चलती रहती हैं, टाइड्स हैं, वेव्स हैं, ओशन करंट्स हैं, ये सारे इसको मूव करते रहते हैं। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर आर द वेव्स एंड द टाइड्स एंड द ओशन करंट्स। देखो ये सही वही आ गया। एंड द 5 मेजर ओशंस आर द पैसिफिक ओशन। तो 5 मेजर ओशन में से एक पैसिफिक ओशन है, नेक्स्ट अटलांटिक ओशन है। ये आपकी अकॉर्डिंग टू द उसकी मतलब हाइट वेड्थ के अकॉर्डिंग है कि लाइक कितना चौड़ाई और लंबाई में है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन सेकंड है, इंडियन ओशन थर्ड में आता है एंड फोर्थ में आता है सदर्न ओशन, जिसे अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, एंड आर्कटिक ओशन जो आपका नॉर्थ पोल में लाई करता है इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, साइज के अकॉर्डिंग ही है ये। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। 1/3 अर्थ के ऊपर ये लाई कर रहा है। मैरियाना ट्रेंच इसका जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है, लाइज इन द पैसिफिक ओशन एंड द पैसिफिक 11,022 समथिंग कुछ था आपका, जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा था। मैरियाना ट्रेंच जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, और आपका माउंटेन जो है लाइक हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट की, वो आपकी 8,000 समथिंग थी। एंड द पैसिफिक ओशन इज आल्सो सर्कुलर इन शेप एंड एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन अमेरिका सराउंडिंग इट। तो इसके जो अराउंड में कौन से, एशिया कॉन्टिनेंट लाई करता है, ऑस्ट्रेलिया भी लाई करता है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका भी लाई करता है इसके अराउंड में। एंड लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के जो जो अराउंड में लाई करते हैं वो आप देख सकते हो। द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड एंड इट इज एस शेप्ड, इसकी एस शेप है एंड इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्टर्न साइड। वो आप मैप में क्लियरली देख सकते हो कि किसकी क्या साइड है। Coastline of the Atlantic Ocean is highly indented, and this irregular and indented coastline provides an ideal location for natural harbors and ports.
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कमर्स इट इज़ अ बिजिएस्ट ओशन। तो देख सकते हो कि जो आपका लेन देन होता है, शिप वगैरह चलती हैं, एक इसकी वजह से मतलब इंटेंडेड है कि लाइक आपको हेल्पफुली है कि वहाँ पे आपके पोर्ट्स बन सकते हैं, वहाँ पे जो शिप हैं वो शिप यार्ड का काम हो सकता है, सब कुछ एंड कमर्शली मतलब आपकी बहुत हेल्प करता है। और क्योंकि ये बिजिएस्ट ओशन इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शिप वगैरह गुजरते हैं सारे के सारे कंट्रीज को मूव करने के टाइम पे। जैसे कि आप देखो ऊपर में यूरोप है, नीचे आपके अफ्रीका है, दूसरी साइड में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है। तो चारों चारों जो है मेन मेजर पार्ट है। तो चारों के चारों की जो आगे आने जाने का रास्ता है इसी में से। ऊपर से एशिया ऑस्ट्रेलिया का भी अगर आप देखो कि आपको कनाडा वगैरह साइड नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में जाना है तो आपके वो उसी एरिया से होके ही गुजरेंगे ये वाली चीज़ें। नेक्स्ट है द इंडियन ओशन इज द only ocean named after a country, and that is India. The shape of ocean is almost triangular in the north, and it is bounded by Asia, in the west by Africa, and in the east by Australia. तो you should know कि like जो इंडियन ओशन है उसका कंट्री के बाद में नाम पड़ा है इंडिया के बाद में, उसकी शेप जो है वो ट्राइंगुलर है। वो नॉर्थ में से अगर देखोगे तो बाउंड बाय द एशिया, एशिया के साथ बाउंड कर रहा है, और इसमें वेस्ट में अफ्रीका है और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया राय कर रहा है। एंड द सदर्न ओशन encircle the continent of Antarctica and extends northward to 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। जो आपका सदर्न ओशन है वो एन सर्कल्स है द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के साथ, एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई कर रहा है, साउथ में ही मतलब ये 60 डिग्री तक। एंड द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, एंड इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय द नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बैरिंग स्ट्रेट। तो बैरिंग स्ट्रेट किस किस को मिलाती है? आपका पैसिफिक ओशन उसको मिला रही है, एंड आपका आर्कटिक ओशन उसको मिला रही है बैरिंग स्ट्रेट जो है। इट इज़ बाउंडेड बाय नदर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। तो नदर्न कोस्ट जो है आपको पता है उसमें नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हो, और आपके यूरेशिया की बात कर रहे हो, जो यूरोप एंड एशिया दोनों तीनों को कवर कर रहा है ये। Atmosphere. The Earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. This thin blanket of air is an integer and important aspects of the planet. It provides us with the air we breathe and protect us from the harmful effect of sun's rays. तो एटमॉस्फेयर जिसमें हवा की जो ब्लैंकेट्स बिछी हुई है, लेयर्स चलती हैं, जो आप इसमें देख सकते हो। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इसको याद रखने के लिए कर सकते हो टॉप से स्टार्ट होके ट्रोपो, टॉप से स्टार्ट होके स्ट्रेटो, मिड मिड में जाती है मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, थर्मोकोल के जैसे क्लाउड याद रख सकते हो, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, एग्जिट होती है एक्सोस्फेयर। तो याद रखने के लिए है। The atmosphere extend up to the height of about 1600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 layers based on compositions, temperature, and other properties. And these layers started from Earth's surface are called a troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड द एटमोसफियर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटमोसफियर जो है आपका क्या प्रोवाइड कर रहा है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन एयर, ड्राई एयर। क्लीन ड्राई एयर मिल रही है, नाइट्रोजन मिल रहा है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, एंड अदर गैसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स और ऑर्गन्स एंड अदर comprise 1% by volume. Oxygen is the breath of life, while nitrogen help in the growth of a living organism. Carbon dioxide through present in the minutes amount, and it is important as it's absorbed heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm, and it is also essential for the growth of planet. तो ये सारी की सारी जो आपकी गैसेस हैं वो इस लेयर में पाई जाती है, सारी की सारी लेयर्स में अलग अलग से। तो द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट,
and it is maximum at the sea level and decrease rapidly as we go up. तो देखो भाई जो आपकी डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है वेरीज इन द विद हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग ये चेंज होती है उसकी। आगे आगे आप ऊपर ऊपर जाते जाओगे तो आपको डिफरेंट मिलेगी उसकी। मैक्सिमम एट द सी लेवल, सी लेवल पे ज़्यादा होती है एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। यू नो द क्लाइंबर्स experience experience problems in breathing due to the decrease in the density of air, and they have a carry with them oxygen cylinders to be able to breathe at high altitude। तो आपको पता है जो क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स को, बहुत सारे लोग जा चुके हैं तो उनको अपने साथ सिलेंडर कैरी करने पड़ते हैं अपनी ब्रीथ करने के लिए, एयर लेने के लिए। and the temperature also decrease as we go upwards, टेम्परेचर भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। the atmosphere exert pressure on the earth and varies from place to place, some area experience high pressure and some area experience low low pressures, and air moves from high pressure to low pressure and moving air is known as विंड। तो हाई प्रेशर एयर जो मूव करती है इसके लिए भी एक सेपरेट चैप्टर है जिसमें आपको पता चलेगा सेवन्थ में। द एयर जो मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक एंड मूविंग एयर जो उसे विंड कहते हैं। तो नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। तो हमने तीन पढ़े हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में आपके लैंड बॉडीज है, कॉन्टिनेंट्स हैं। हाइड्रोस्फीयर में वाटर बॉडीज है एंड आपका नेक्स्ट जो था एटमॉस्फेयर उसमें आपका एयर से रिलेटेड सब कुछ है एंड इन तीनों को मिलके बनता है बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टेंट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर and it is in this zone that life and the unique to this planet exist. There are several species of organism that vary in size from microbes and bacteria to huge animal mammals। तो देखो भाई हर कोई इस दुनिया में पनपता है, जन्म लेता है, जिंदगी अपनी जी के जाता है। वो चाहे ह्यूमंस हों, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे फिर छोटे छोटे बैक्टीरियाज हों, बड़े बड़े मैमल्स हों, माइक्रोवेव्स के जो होते हैं वो भी हों, इंसेक्ट हों, कोई भी हो, सब इस दुनिया में रहते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक टू ईच अदर एंड टू बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। तो बायोस्फीयर इनके सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो हेल्प करता है। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम्स एंड द एनिमल किंगडम्स। तो प्लांट किंगडम्स एंड एनिमल किंगडम में डिवाइड किया गया है इनको। and the three domains of the earth interact with each other and affect each other in some ways or the others। तो आपको पता है तीनों के तीनों अगर ना हो तो एक भी ना हो तो हमारी लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कटिंग अ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ फूड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लॉप्स। तो आपको पता है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज कट करने लगते हैं तो हमारी ज़रूरत तो पूरी तो होती है और नेक्स्ट जो क्लियर कर देते हैं हम लैंड अपना एग्रीकल्चर के लिए मतलब बनाने के लिए, तो उसकी वजह से आपका जो फास्ट रिमूव हो रही है सॉइल, क्योंकि पानी जो डिग्रेडेशन होता है, बारिश अपने साथ पानी में मिट्टी को, सॉइल को, जो फर्टाइल सॉइल है उसको बहा के लेके जाती है। तो उसकी वजह से अगर ट्रीज हैं तो उनको तो एटलीस्ट थोड़ा मिट्टी को रोक के रखते हैं तो जिससे फर्टाइल सॉइल आपकी ख़राब नहीं होती, सॉइल की जो स्लोप्स हैं वो जल्दी जाती हैं। सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल calamities like earthquakes for example, there could be submergence of land and as happened in the case of a tsunami recently, part of Andaman Nicobar Island were submerged underwater and discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use and it is also damage other form of life। तो देख सकते हो कि लाइक जैसे निकोबार अंडमान निकोबार में आपकी सुनामी आई थी, उसकी वही एक एग्जांपल है कि एक सबमर्ज हो जाना, हाँ, किसी एक चीज़ की जो अच्छी वाली क्वालिटीज़ है वो दूसरी में जा चले मिली जाए और वेस्ट हो जाए, हमारे यूज़फुल भी ना रहे। तो इससे क्या होगा कि रिवर जो है, अगर समुद्र का पानी रिवर में आके मैच हो रहा है तो समुद्र का जो पानी रिवर में मैच होने से उसको क्या करेगा, साल्ट वाला पानी बना देगा उसका। तो इससे क्या होगा, पीने जो पानी नहीं रहेगा।
emissions from industries, thermal power plants, and vehicles pollute the air. Carbon dioxide, an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase the global temperature. This is termed as global warming, and there is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of natural between the domains of the lithosphere, atmosphere and the hydrosphere. तो देखो भी बहुत सारी फैक्ट्रीज लग चुकी हैं, पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है, एयर में प्रॉब्लम आ रही है। तो उससे क्या होगा कि ये तीनों चीज़ों का जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा, नेचर के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे क्या होगी, जो आपकी जो धरती है, अर्थ है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को बीमारियां लग रही हैं इन सब चीज़ों से, और लाइफ टाइम जो है लोगों का वो कम होता जा रहा है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से ही है ये सारी चीज़ें जो आपको मिल रही हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।